कभी सोचा है क्या किसी का नाम उसकी किस्मत लिख सकता है? आज हम भक्तिन की कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसी औरत जिसके नाम और उसकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। ये कहानी सिर्फ भक्तिन की नहीं, बल्कि उसकी अटूट वफादारी, उसकी छोटी-मोटी कमजोरियों और उस समाज की है जिसने उसके किरदार के हर पहलू को गढ़ा। तो चलिए भक्तिन की जिंदगी के 5 खास पड़ावों से गुजरते हैं। हम उसके नाम के पीछे छिपे राज से शुरू करेंगे, फिर उसके घर के अंदर के संघर्षों को देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि कैसे इस सीधी-सादी गांव की औरत ने एक शहरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत ही एक पहेली से होती है। भक्तिन का जो नाम हम जानते हैं, वो उसका असली नाम था ही नहीं। उसका एक और नाम था, एक ऐसा नाम जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहती थी। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? अब जरा सोचिए, किसी का नाम हो लक्ष्मी, मतलब धन दौलत की देवी, और उसकी जिंदगी में सिवाय गरीबी और मुश्किलों के कुछ हो ही ना। तो क्या वो इंसान अपना नाम जोर जोर से सबको बताएगा? शायद नहीं। और भक्तिन ने भी ऐसा ही किया। उनका असली नाम था लक्ष्मण, पर उन्हें इस नाम से चिढ़ थी, एक तरह से नफरत थी। ये कड़वी हकीकत थी, एक मजाक जैसा था। नाम मिला था समृद्धि का, पर जिंदगी मिली थी तंगी और अभावों की। उसका नाम बार बार उसे उसकी गरीबी का एहसास दिलाता था, जैसे कोई मजाक उड़ा रहा हो। इसीलिए उसने उस नाम को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। और तब लेखिका महादेवी वर्मा ने उसे एक नई पहचान दी, एक नया नाम, भक्तिन। ये नाम उसके रूप को देखकर दिया गया था। मुंडा हुआ सिर, गले में कंठी माला और सेवा का वो भाव। और ये नाम उसकी जिंदगी की असली कहानी बन गया। बाहर की दुनिया से लड़ना तो फिर भी आसान होता है। भक्तिन की असली जंग तो उसके अपने घर की चारदीवारी के अंदर थी, जहां दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही थे। उस घर में ना एक बंटवारा था, जो दिखता नहीं था पर था बहुत गहरा। एक तरफ थी जेठानियां, जिनके बेटे थे, तो भाई उनका तो राज था, रानियों की तरह रहती थीं, बढ़िया खाना, दिन भर आराम। और दूसरी तरफ भक्तिन। उसकी गलती, उसने 3 बेटियों को जन्म दिया था, तो बस उसकी और उसकी बेटियों की किस्मत में लिख दी गई थी हाड़ तोड़ मेहनत और थाली में बचा खुचा खाना। इतना ही नहीं, उसे ताने भी मिलते थे। उसे कहा जाता था खोटे सिक्कों की टकसाल, मतलब एक ऐसी मशीन जो सिर्फ बेकार सिक्के यानी बेटियां ही बनाती है। सोचिए, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये हर रोज उसकी आत्मा पर लगने वाले घाव थे। अगर घर का माहौल इतना जहरीला था, तो गांव का समाज उससे भी ज्यादा बेरहम था। चलिए अब उस घटना को देखते हैं जिसमें यह साबित कर दिया कि कैसे परंपरा और रीति रिवाज के नाम पर इंसाफ का ही गला घोंट दिया जाता है। और फिर पंचायत बैठी। न्याय के नाम पर एक भद्दा मजाक हुआ, एक तमाशा। पंचायत ने उस बेबस लड़की की एक न सुनी और फैसला क्या सुनाया कि जिस आदमी ने जबरदस्ती की, उसी के साथ इसकी शादी कर दो। मतलब सजा भी पीड़ित को ही मिली। ये न्याय नहीं, ये सरासर अन्याय की इंतहा थी। ये कहानी भले ही कई दशक पुरानी हो, लेकिन इसकी सच्चाई आज भी कड़वी लगती है। लेखिका ने उस वक्त जो लिखा था वो आज भी सच लगता है। क्या वाकई हमारे समाज में इतना बदलाव आ गया है जहां आज भी औरतों के हक का फैसला कोई और करता है? पर भक्तिन कोई देवी या बेचारी औरत नहीं थी। वो एक आम इंसान थी, जिसमें बेहिसाब अच्छाइयां थीं तो कुछ खामियां भी थीं। चलिए अब उसके इसी असली और उलझे हुए रूप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। भक्तिन में भी वो सब था जो हम सब में होता है। वो लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे उठाकर रख लेती थी, पर उसे चोरी नहीं मानती थी। कहती थी ये तो सहेज कर रख दिए हैं। अपनी बात मनवाने के लिए किसी से भी घंटों तक बहस कर सकती थी, और छोटे मोटे झूठ तो उसकी जुबान पर ही रहते थे। शायद यही बातें उसे इतनी सच्ची और अपनी सी बनाती हैं। उसकी चतुराई का तो कोई जवाब ही नहीं था। एक बार लेखिका ने उसे हर हफ्ते सिर मुंडवाने से मना किया, तो भक्तिन ने क्या किया? उसने तुरंत एक शास्त्र की लाइन सुना दी, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। मतलब बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी तो तीर्थ जाकर सिर मुंडवाते हैं। उसने धर्म को ही अपनी आदत के लिए ढाल बना लिया। कमाल थी। लेकिन इन सारी छोटी मोटी कमियों और चालाकियों के ऊपर एक चीज थी जो सब पर भारी थी, और वो थी उसकी अटूट वफादारी। लेखिका के प्रति उसकी निष्ठा में कोई खोट नहीं था। वो एक परछाई की तरह, एक चट्टान की तरह हमेशा उनके साथ खड़ी रही। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। अक्सर हमने देखा है कि शहर गांव को बदल देता है, पर यहां तो कहानी पूरी तरह उल्टी थी। यहां भक्तिन ने अपनी शहरी मालकिन की पूरी दुनिया ही बदल दी। भक्तिन जब शहर आई तो अपने साथ सिर्फ अपनी यादें नहीं लाई,
वो अपने गांव की मिट्टी की महक और वहां का स्वाद भी लेकर आई। उसने लेखिका को वो खाना खिलाया जो उन्होंने कभी चखा नहीं था। गाढ़ी दाल, बाजरे की मोटी मोटी रोटियां, मकई की लपसी, एकदम सादा पर सीधा दिल में उतरने वाला खाना। और कमाल देखिए, धीरे धीरे लेखिका की शहरी जबान पर वो गांव का स्वाद ऐसा चढ़ा कि उन्हें वही अच्छा लगने लगा। भक्तिन सिर्फ एक सेविका नहीं रही, वो एक पूरी संस्कृति ले आई थी। उसने शहर को नहीं अपनाया, बल्कि शहर को ही अपने रंग में रंगकर थोड़ा देहाती बना दिया। तो भक्तिन की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की कहानी है जो हर जुल्म के बाद भी जिंदा रहती है। ये उस वफादारी की कहानी है जो हर कमी, हर गलती को ढक लेती है। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है कि भक्तिन की कहानी भले ही पुरानी हो, पर क्या उसके संघर्ष आज हमारे लिए इतिहास बन चुके हैं? क्या आज हमारे आसपास भक्तिन जैसी औरतें नहीं हैं जो चुपचाप अपनी जंग लड़ रही हैं? ये एक सोचने वाली बात है।